नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आरभा 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज हम बात कर रहे हैं उस आवाज की जो सुबह हमें जगाती है और प्रकृति को जिंदा होने का एहसास कराती है। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। जरा सोचिए, अगर आसमान से पक्षी गायब हो जाएं तो क्या धरती वैसी ही रह पाएगी? पक्षियों की चहचहाट दरअसल पर्यावरण की सेहत की पहचान है। हर साल 5 जनवरी को दुनिया के कई देशों में नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है पक्षियों के संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और प्रकृति के संतुलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना। पक्षी सिर्फ उड़ते हुए जीव नहीं, वे प्रकृति के सिपाही हैं। परागण में मदद, कीट नियंत्रण, बीजों का प्रसार और पर्यावरण संतुलन। वैज्ञानिक कहते हैं कि जहां पक्षी सुरक्षित हैं वहां पर्यावरण सुरक्षित है। लेकिन आज पक्षी कई खतरों का सामना कर रहे हैं, जैसे अवैध पक्षी व्यापार, जंगलों और आवासों का विनाश, तेज शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन। ये खतरे सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं, हमारे भविष्य के लिए भी है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हमें एक साफ संदेश देता है, पक्षियों की रक्षा करना और प्रकृति की रक्षा मानव जीवन की रक्षा है। याद रखिए, पक्षियों की सुरक्षा बराबर है प्रकृति की सुरक्षा की। हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। पेड़ लगाएं, पक्षियों के लिए पानी रखें, पिंजरे में पक्षी ना पालें, बच्चों को प्रकृति से जोड़ें। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, एक दिन जो हमें याद दिलाता है कि अगर आसमान में पक्षी रहेंगे तो धरती पर जीवन भी बचेगा। अब हम लोग चलते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में टला बड़ा रेल हादसा, टूटे पुल से गुजरने वाली थी ट्रेन, कैसे हुआ बचाव? झारखंड में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन रविवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। कोयल नदी पर बने रेलवे पुल के एक पिलर में दरार की सूचना समय रहते मिलते ही रेलवे ने ट्रेन को पुल से पहले रोक दिया। यात्रियों को सुरक्षित उतारकर पैदल पुल पार कराया गया। सूचना पर रेलवे अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा कारणों से इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। जांच के बाद ही सेवा बहाल होगी। किन्नर के साथ हुए विवाद का मामला जरमुंडी थाना में हुआ दर्ज। गले से सोने का चेन और मोबाइल गायब। 31 दिसंबर 2025 की शाम जरमुंडी थाना क्षेत्र के हरिपुर मोड़ पर किन्नरों की टोली और एक टेम्पो चालक के बीच विवाद हिंसक हो गया। लाठी डंडे और पत्थरबाजी में कुछ किन्नर घायल हुए, जबकि टेम्पो चालक के सिर में भी चोट आई। सोने किन्नर ने थाने में शिकायत दर्ज कर छेड़छाड़, मारपीट, सोने की चेन और मोबाइल छीने जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल छीनी गई वस्तुओं का सुराग नहीं मिला है। हाथियों की कब्रगाह बनता झारखंड। 25 साल में 256 हाथियों की मौत, 1400 से ज्यादा इंसान भी बने शिकार। झारखंड में मानव हाथी संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से 2025 के बीच राज्य में 256 हाथियों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश करंट, जहर, विस्फोट और ट्रेन हादसे से मरे। इसी अवधि में हाथियों के हमले से 1400 से अधिक लोगों की जान गई। ताज़ा मामला पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा का, जहां एक ही दिन में हाथी हमले से 3 लोगों की मौत हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार जंगलों में अतिक्रमण, खनन और हाथी गलियारे के नष्ट होने से यह टकराव बढ़ा है। समाधान के लिए शोर बाड़, चेतावनी प्रणाली और हाथी मार्गों का बहाल करना जरूरी बताया गया है। झारखंड में एसआईआर से पहले ज्ञानेश कुमार पहुंचे देवघर, बीएलओ से करेंगे संवाद। झारखंड में एसआईआर से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार को देवघर पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरे में उन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम और नौलखा मंदिर का दर्शन किए तथा देवघर एम्स का भ्रमण किया। सोमवार को वे बासुकीनाथ मंदिर और तपोवन हिल जाएंगे। दुमका में बूथ लेवल अधिकारियों से मुलाकात कर निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद मीडिया से संवाद कर दोपहर में देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
कौन है पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जिसने 1 करोड़ मुआवजे के लिए सड़क पर खड़ी कर दी दीवार? पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव एक बार फिर विवादों में हैं। केरेडारी इलाके में कोयला परियोजना से जुड़ी सड़क को लेकर उन्होंने रातों रात दीवार बनाकर एनटीपीसी का कोयला परिवहन रोक दिया। उनका आरोप है कि बिना उचित अधिग्रहण उनकी फैक्ट्री और जमीन को नुकसान पहुंचाया गया। साव 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजे, पुनर्वास और प्रदूषण क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें जबरन हटाया और दीवार ढा दी, जिसके बाद परिचालन बहाल हुआ। प्रशासन का दावा है कि कंपनी ने मुआवजे की राशि जमा कर दी है और जमीन का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में झारखंड में कोयला खनन, किसानों के मुआवजे और राजनीति के टकराव को फिर चर्चा में ला दिया है। रांची के गेतलसूट डैम में तैरता सोलर प्लांट तैयार, 100 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। रांची जल नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान बनाने जा रहा है। गेतलसूट डैम में राज्य का पहला 100 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है, जो मार्च 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। पानी की सतह पर तैरते सोलर पैनल वाष्पीकरण कम करेंगे और पर्यावरण पर असर नहीं डालेंगे। L&T द्वारा निर्मित यह परियोजना नामकुम और हटिया ग्रिड को बिजली देगी, जिससे रांची की आपूर्ति मजबूत होगी। देवघर में फर्जी नंबर प्लेट लगी बस जब्त, परमिट शुल्क चोरी के लिए बदला गया था नंबर, चालक गिरफ्तार। देवघर में फर्जी नंबर प्लेट लगी बस को यातायात पुलिस ने जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। 31 दिसंबर की रात गश्ती के दौरान जलसाल चिल्ड्रेन पार्क के पास नो एंट्री जोन में खड़ी बस संदिग्ध मिली। जांच के बाद पता चला कि बस पर लगा गया नंबर फर्जी है और असली वाहन मैसूर में है। 66 नंबर पर भी पंजीयन से मेल नहीं खाया। यूपी में दर्ज बस पर MP का नंबर लगाया गया है। पुलिस ने मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब चलते हम लोग राष्ट्रीय खबरों की ओर। फर्जी UPSC रिजल्ट पर मसूरी में IAS की ट्रेनिंग लेने पहुंचा युवक, एकेडमी में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक फर्जी UPSC परिणाम के आधार पर प्रशिक्षण के लिए पहुंच गया। संदेह होने पर अकादमी प्रशासन ने पुलिस, LIU और IB को सूचना दी। पूछताछ में सामने आया कि युवक खुद ठग गिरोह का शिकार है। वह बिहार के सारण जिले का रहने वाला है। गुरुग्राम में रहकर MBA कर रहा है। ठगों ने 2023 में व्हाट्सएप के जरिए उसे फर्जी रिजल्ट भेजा और उससे पैसे ऐंठ लिए। मसूरी कोतवाली में 0 FIR दर्ज कर केस गुरुग्राम भेज दिया गया है। बिहार में AI से चलेगी PDS की राशन दुकान, भ्रष्टाचार के सारे रास्ते होंगे बंद। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अब बिहार में PDS के तहत अनाज वितरण को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का सहारा लेने जा रही है। राज्य की 55,111 राशन दुकानों में EPOS मशीनों को डिजिटल तौल मशीनों से जोड़ा जा रहा है, ताकि हर लेन देन का वास्तविक समय में वजन रिकॉर्ड हो सके। इस व्यवस्था से अनाज की चोरी, कम तौल और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। AI आधारित सिस्टम सर्वर पर आने वाले डेटा का विश्लेषण करेंगे और गड़बड़ी मिलते ही कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को अलर्ट भेजेगा। नई 5,000 राशन दुकानों में भी यह तकनीक लागू होंगी। फिंगरप्रिंट फेल होने पर फेस रिकॉग्निशन और आंखों की पुतलियों से पहचान कर राशन मिलेगा। जंगल में झोपड़ी स्नेचरों का ठिकाना, बाबा के भेष में रहने वाला व्यक्ति मददगार, 20 खूंखार कुत्तों का भी सहारा। चंडीगढ़ पुलिस ने मनीमाजरा थाना क्षेत्र में स्नेचिंग के एक मामले का खुलासा करते हुए जंगल में छिपे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 30 वर्षीय अफजल उर्फ सालू और 25 वर्षीय मोहम्मद सहमाद उर्फ साधु के रूप में हुई है। दोनों हाउसिंग बोर्ड के पीछे घने जंगल में एक झोपड़ी में छिपे हुए थे। झोपड़ी में बाबा के भेष में रहने वाले व्यक्ति उसकी सहयोगी था, जिसने आसपास 20 से अधिक खूंखार कुत्ते पाल रखे थे। पुलिस के पहुंचते ही कुत्ते ने हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद नगर निगम की डॉग कंट्रोल टीम को बुलाकर स्थिति संभाली गई। झोपड़ी को नष्ट कर दिया गया। आरोपियों से पूछताछ जारी। अब चलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। मादुरो गिरफ्तार, वेनेजुएला संकट। वेनेजुएला की स्थिति गंभीर है। अमेरिका द्वारा मुदारो और उनकी पत्नी की गिरफ्तार के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद बढ़ गया है।
चीन ने इसकी तत्काल रिहाई की मांग की है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा का समर्थन किया है और क्षेत्र में शांति की अपील की है। मुद्दारों को न्यूयॉर्क में हथकड़ी में देखा गया है और उन पर अमेरिकी अदालतों में मुकदमा चलेगा। ट्रंप ने गिरफ्तारी को टीवी शो जैसा बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर आपातकालीन बैठक करने जा रही है। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।